इस्तेमाल नहीं करते, वो डायरेक्ट जो दिल में होता है वो उठा के मुंह पे ला के बोल देते हैं। और उनका डायरेक्ट थ्रेट देना कि या तो सरेंडर कर दो या फिर मरने के लिए 100% तैयार हो जाओ। भाई किसके खिलाफ बात कर रहे हो आप? कोई लीबिया के खिलाफ बात कर रहे हो, आप कोई लेबनान के खिलाफ बात कर रहे हो, आप ईरान के खिलाफ बात कर रहे हो। ईरान जिसकी शिया कम्युनिटी की स्ट्रिंग्स पूरी दुनिया में है। और क्या आपका क्या ख्याल है कि तमाम के तमाम शिया कम्युनिटी जो है उसमें ऊपर से ले लें लेबनान, सीरिया, टर्किश कुर्द्स को ले लें, इराक ले लें, ईरान ले लें, नीचे यमन ले लें, इसके अलावा पूरी पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी शिया कम्युनिटी है। तो जितने शिया कम्युनिटी है जो आइडियोलॉजी बेस्ड एक कौम एग्जिस्ट करती है, उसके खिलाफ इस तरह की नंगी जो जारियत करना और थ्रेट देना किसी भी सूरत एक स्टेट्समैन को जेब नहीं देता, और स्पेशली जो कि इंतहाई लिथल वेपन से लेस हो। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर जरा सी भी उन्होंने ईरानियन से लचक दिखाई या रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया तो ये अमेरिकन और इसराइली उस पर चढ़ दौड़ेंगे। तो यहाँ पर जो ईरानियन रिस्पॉन्स है, जो विद इन लाइक 2 to 3 आवर्स के अंदर वो जो भी जनरेट कर रहे हैं, वो उन्होंने ज़रा के पहले भी टारगेट्स को रखा था, और अभी बहरीन के अंदर 5th फ्लीट को जो उन्होंने हिट किया है जाके, और फिर अबू धाबी के अंदर, और इसी तरह से कतर हो गया ऊपर, कुवैत के अंदर, इवन इराक के अंदर जो उनकी इंस्टॉलेशन है, तो हर जगह पे सायरन बजाए जा रहे हैं। तो वो जब तक वॉर को फैलाएगा नहीं, तो वो तमाम की तमाम एफर्ट जो इसराइल की है, फॉर दैट अमेरिकन की है, वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी ऑन टू वन जोग्राफिकल लोकेशन जो कि ईरान की सरजमीन है। तो लिहाजा जंग को फैलाना ये इनकी ऑपरेशनल ये स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन हो सकती है ईरान की, जो कि डेफिनेटली है, जो कि जाहिर भी हो रही है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो अब जिन ममालिक के ऊपर ईरानियंस ने मिसाइल अटैक किए हैं, तो ज़ाहिर है कि वहाँ उनकी सोवरेनिटी भी चैलेंज हुई, उनको नुकसान भी हुआ। सब इसी तरफ मैं आना चाह रही थी, यही सवाल करना चाह रही थी कि जो ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं दीगर ममालिक पर, जैसे दुबई है, अबू धाबी है, इनका मुमकिन रद्द-ए-अमल ईरान के खिलाफ या फिर ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है इसके ऊपर क्या होगा आपके ख्याल से? देखिए, इट वॉज देयर चॉइस, इन ममालिक की अपनी चॉइस थी, कुवैत की, बहरीन की, कतर की, इराक की, ये फॉर दैट मैटर कहीं भी उनके और जो बहरी जो उनके जो ज़मीनी उनके एयर बेसिस हैं, ये उनकी चॉइस थी कि अपनी सिक्योरिटी को उन्होंने आउटसोर्स किया था और अमेरिकन को यहाँ पे अड्डे बनाने दिया था। दो के कतर के ऊपर जून 2025 में भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया था उनके बेसिस के ऊपर, तो कतर ने उसकी मजम्मत की थी, लेकिन कोई इन रिटेलिएशन उन्होंने कोई ईरान पे वापस हमला नहीं किया था। तो लिहाजा यहाँ पर वो जो उन्होंने एक अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स किया था, अब उसको खमियाजा उठाना पड़ेगा। तो लिहाजा वो जाहिर है कि अपनी जो उनके डोमेस्टिक प्रेशर है इन ममालिक के ऊपर, जो अमेरिकन की वजह से उनकी सरजमीन पे ईरान अटैक कर रहा है, तो वो ज़ाहिर डोमेस्टिक प्रेशर अभी बनेगा। और उनके मोस्टली यहाँ पे मोनार्क्स बैठे हुए हैं जो उनकी बादशाहत है जनरली, और उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि उनकी अगर अपनी अपराइजिंग हो गई, अपनी पब्लिक की तुम्हारी अपनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए तुमने जो आउटसोर्स की हमारी सिक्योरिटी को, और उसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है और हमारे कोई नुकसानात हो रहे हैं, चाहे वो जानी हो या माली हो, तो वो डोमेस्टिक प्रेशर उनकी जो इक़्तिदार है उसको भी जो है वो अंडर प्रेशर ला सकता है। तो लिहाजा उनके पास दो ऑप्शन है, एक तो उसी कॉइन में वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करें, जो कि वो अवॉइड करेंगे क्योंकि वो डोमेस्टिकली वहां पर भी शिया कम्युनिटी बसती है, और दूसरा वो मुस्लिम ममालिक आपस में भिड़ेंगे, और दूसरा ये है कि वो अमेरिकन के ऊपर प्रेशर डालें कि हम मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकती आपकी मेहमान नवाजी का, और यहाँ से आप निकलें। लेकिन फिर उनको अगेन पैराडॉक्सिकल काइंड ऑफ सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वहां भी रजीम चेंज और डेमोक्रेसी जो जिसकी वजह से प्रेशराइज करके उन्होंने अपने बेसिस बनाए थे, तो वो फिर उनको वो फेस करना पड़ेगा। लेकिन दे हैव टू चूज बैड अमंग द वर्स्ट। अपने लोगों की, अपनी सोवरेनिटी की, अपनी सरजमीन को अगर बचाना है तो अमेरिकन के चुंगल